हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियान की 91 में। दोस्तों, ठंड का मौसम बढ़ गया है। ठंड का मौसम बढ़ते के साथ अपने स्वास्थ्य को कैसे ख्याल रखें, इसमें बीमारियां भी बढ़ जाती है, तो उनके विषय में बात करेंगे। तो इसमें ही एक होता है सबसे बड़ा, वो है हार्ट रिलेटिव प्रॉब्लम। ये आदमी है, उनको सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में पता है, लेकिन दिल की बीमारी में इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारी है जो आपको इससे भी, हार्ट अटैक से भी कम वक्त का समय आपके पास रहता है। तो आज उसी में से बात करेंगे, हार्ट फेलियर के बारे में, कि किनको होता है, इनका सिम्टम क्या है और इसका टेस्ट क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर एक ऐसा प्रॉब्लम है कि किसी के बीच में अगर कोई बात होता है तो सिर्फ उनको जहन में यही आता है कि हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट अटैक। ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक दिल में बहुत से प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत से प्रॉब्लम होता है। जिस तरह पेट में 50 प्रॉब्लम है, एक बीमारी नहीं है, उस तरह इसमें भी एक बीमारी नहीं होता है। हमें जो एक नॉर्मल भाषा में एक समझ में आता है हार्ट अटैक, इससे भी डेंजरस बीमारी होती है हार्ट में, जिस तरह हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियो अरेस्ट हो गया, ये सब इससे भी कम वक्त देता है। इसमें 10 सेकेंड 15 सेकेंड समय रहता है। इसके बीच में अगर आपको कुछ मेडिकल सहायता मिल गया तो आपका जान बच सकता है, नहीं तो आपका जान भी जा सकता है। तो ये हार्ट फेलियर। अब बात करते हैं कि हार्ट फेलियर किनको होता है। हार्ट फेलियर जिनको हार्ट अटैक हो गया है, उनका क्या होता है कि जो हार्ट का जो चेम्बर होता है, हार्ट का एरिया होता है, वो डेड कर जाता है। जितना समय गवाइएगा हार्ट अटैक में, उतना वो डैमेज होता है। तो डैमेज होता है तो क्या होगा कि आपका हार्ट पूरा जितना काम करना चाहिए उतना नहीं काम करता है। तो उस मोमेंट में आपका दिल कमजोर होता है, तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर में होता क्या है, आपको सिम्टम क्या होता है हार्ट फेलियर में? हार्ट फेलियर में आपका घुटने में, पेटों पे, चेहरे पे स्वेलिंग्स आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। आप थोड़ा चलिएगा तो आपका सांस फूलेगा, थोड़ा सा भी आप चल लिए सांस फूलना शुरू हो जाएगा, तो चक्कर आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, इसमें होता क्यों है ऐसा? ऐसा होने का कारण है क्या कि आपका जो दिल पंप करता है, नॉर्मली हमारा जो हेल्थी आदमी का 60 के आसपास में पंप करता है, तो ब्लड को वो लोडेड करता है, यानी एक पंप करेगा तो 60% के आसपास कम से कम उठाना चाहिए। ब्लड का जो होता है कैपेसिटी उतना पंप करता है। अब होता क्या है कि अब हार्ट जो क्या करेगा कि एक बार पंप करेगा तो 35, 40, 30, 25 के आसपास वो उठाएगा, मतलब हार्ट कमजोर हो गया। इसमें होता है इकोकार्डियोग्राम में पता चलता है कि कैंसर इन्फेक्शन आपका कितना है, उसके आधार पर ही डिसाइड होता है। अगर आपका जो हार्ट का पंपिंग पावर अगर नीचे आ गया है, 40 के नीचे आ गया है, 40 के आसपास है, तो आपको हार्ट फेलियर में गिना जाएगा, आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको पता ही नहीं है उनको हार्ट फेलियर हुआ था, बस वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। जो कॉमन, जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उनको हार्ट फेलियर हो सकता है, सिम्टम आ सकता है। तो उनको क्या होता है, बेहोशी होगा, हफ्ते भर से उनको सुस्ती, यानी उनको कमजोरी फील होगा, वीकनेस फील होगा, उनका जो बीपी होगा वो लो होगा, उनका जो जो उनका हार्ट रेट होगा वो एकदम बिल्कुल जो नॉर्मल होता है 60 के नीचे होगा, 40-50 के आसपास होगा। एक कुछ दिनों तक बना रह रहा है, इसके साथ में आपको चक्कर आ रहा है, इसके साथ में आपको बेहोशी हो रहा है। तो इस एयरली स्टेट है, इस पर पहचान के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो ये पहचानना, सिम्टम को समझना एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हार्ट अटैक होता है तो हार्ट में दर्द होता है और कुछ जो भी होना है हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी बीमारी है कि आपको समय बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये रहा हार्ट फेलियर के बारे में जानकारी। अब जान लेते हैं कि इसका जांच क्या होता है, कैसे पता चले कि हमें हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट फेलियर का मैं रोगी हूँ। अगर आपको सांस फूल रहा है, आपके बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, स्पेशली पाँव के नीचे,
पाँव जो नीचे नीचे साइड में, लोअर साइड में, घुटनों में, पेटों में, तो आप जाकर आप किसी कार्डियो से दिखा सकते हैं। वो सिंपल सा एक ईसीजी करेगा और एक्सरे करेगा, उसमें ही पता चल जाएगा। अगर आपको हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम होगा तो एक एक्सरे होता है, तो एक्सरे में आपका जो हार्ट का साइज होता है वो बढ़ा हुआ है, यानी उसका जो साइज होता है उसमें बढ़ा हुआ, जो उसका नॉर्मल जो मार्क होता है उससे बाहर दिखेगा। तो इसका मतलब कि आपको हार्ट में कुछ इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आगे का जांच होता है क्या? आगे का जांच होता है इको। इको से क्या होता है कि आपके पूरे हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जांच किया जाता है एक अल्ट्रासाउंड की तरह, और उसमें देखा जाता है कि हार्ट कितना पंप कर रहा है, फंक्शन जो इन्फेक्शन है कितना उसका कैपेसिटी कितना है, तो उसमें पता चलता है। उसके बाद कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उससे भी पता चलता है। हार्ट का आकार क्या है वो भी पता चलता है। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब जांच हो सकता है। अगर आपका 40 के नीचे आ गया है फंक्शन इन्फेक्शन, 35 के आसपास आ गया है, तो फिर आपको दवा से काम नहीं चलेगा, फिर आपको पेसमेकर लगाया जाएगा। तो पेसमेकर कहाँ लगता है? पेसमेकर आपके बाजू में एक लगता है, और आपको दिल के कनेक्शन, दिल के यहाँ पर एक लगेगा, और वहाँ से एक वायर आपके दिल में जाएगा। क्या होगा कि जो आपका हार्ट का पंपिंग पावर कम हो गया है वो उसको इम्प्रूव करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो स्पेशली जो ठंड आता है ना, ठंड में जो हार्ट पेशेंट है, जो हार्ट फेलियर आदमी है, उनको बचना चाहिए ठंड से, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें, और उनको ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांस है दौरा पड़ने का। जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जो हार्ट फेलियर है, वो ठंडे पानी से ना नहाए, ठंडे जगह पे ना जाए, बाहर ना जाए, ठंडे जगह पे कहीं भी बाहर जाए तो पूरा कपड़ा पहन के जाए, ठंडे चीज़ से बचे। होता क्या है कि अगर आपका हार्ट बराबर पंप नहीं करेगा तो लंग में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी भरना शुरू होगा तो प्रॉपर तरीका से जो आपका लंग में पानी भरेगा, तो फिर आपको सांस में दिक्कत होगा, आपको चलने में आप थक जाइएगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए।